गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो लास्ट क्लास हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुका। आज मेरा सेशन पार्ट 4 है और हमने 4.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुका है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह करवाया। आज बेटा लास्ट एक्सरसाइज हमारी 4.4। इसके बाद आज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और बहुत इजी चैप्टर था। हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बताओ बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा जाता है? ax प्लस बी, जल्दी से बोलो, बराबर 0। यही फॉर्म में लिखा जाता है हमारी लीनियर इक्वेशन को। जो टू वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन जो हमारी है, कौन सी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे लिखा जाता है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको हम लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस तरीके से। क्लियर है? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। बताओ मुझे y इज इक्वल टू 3 कैसे लिख सकता हूं उसको, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो इसको कैसे लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। 0 इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा, बराबर 3। यही तो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बता दीजिए मुझे। 0 इंटू एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि नहीं लिख सकता? तो अगर मैं, अब मुझे पहले तो इसको बनाना है वन वेरिएबल की फॉर्म। वन वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। आपको पता है ये मैंने एक कार्टेशियन है मेरा, ये होता है 0, ये होता है +1, ये होता है +2, ये होता है +3 और ये होता है मेरा -1, -2, -3। किसी को कोई डाउट? तो y की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा है। 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों? यही तो होगी वैल्यू, यही तो आएगा आपका। y की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ? इधर ही आएगा। तो सिंगल वेरिएबल की बात करो, अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो इजी इस तरह बना। अगर लेकिन टू वेरिएबल में आ जाता है, टू वेरिएबल में क्या होगा? ये तो मेरा फर्स्ट का नॉर्मल था। इसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं ऐसा। लेकिन स्टूडेंट अगर इसको मैं बोलूं टू वेरिएबल में करो, टू वेरिएबल में क्या होता है? ये एक्सिस क्या है हमारी? एक्स एक्सिस। इसका एक और नाम होता है एब्सिसा। क्या होता है स्टूडेंट? एब्सिसा। और ये होता है स्टूडेंट वाई एक्सिस। ये भी नाम याद रखें, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट्स। जिस लाइन पे दो इंटरसेक्ट पॉइंट कटिंग करते हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, तो आप लिख दीजिए ये क्या +1, ये पॉजिटिव रीजन, ये +2, ये +3। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? -1, ये -2 और ये -3। और ऊपर वाला क्या हो गया? +1, +2, +3। नीचे वाला क्या हो गया? -1, -2, -3। किसी को डाउट किसी की तरीके का? तो देखो यार, अगर इक्वेशन की बात करूं, x की वैल्यू 0 रखता हूं। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। प्लॉट कर सकता हूं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, यही तो पॉइंट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो मुझे। आ रहा है ना? तो कैसी लाइन है ये? इस तरीके से। किसी को कोई डाउट? सिंपल इस तरीके से लाइन ये ड्रॉ होगी। तो इस टाइप को मैंने टू वेरिएबल के इक्वेशन में बना दिया है। तो ये इक्वेशन जो आई है मेरी, क्या आई है? y इज इक्वल टू 3 की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से बेटा आप लोगों को भी करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन वापस समझें। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। पहला वन वेरिएबल, दूसरा टू वेरिएबल।
वन वेरिएबल की इक्वेशन पता है आपको, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, और 2x की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही होती है। तो मैंने पहले वन वेरिएबल में क्या किया, एक सिंपल सा नॉर्मल बनाया डायग्राम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, बस एक लंबा लाइन सिस्टम में बनाया मैंने, 3 मार्क कर दिया। इसी तरीके से बच्चों मैं अगर बात करूं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया x और y, जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो 2 वे लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3। बस x की वैल्यू पहले 0 रखी तो y की वैल्यू 3 हुई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 हुई। इस दोनों पॉइंट को मैंने क्या किया, प्लॉट कर दिया। मैंने जब प्लॉट किया तो मेरी लाइन कैसे आ रही है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट सब क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 9 बराबर 0 दे रखा है, इसको वन वेरिएबल में मुझे लिखना है, तो 2x लिखो, यहीं पे लिख देते हैं 2x। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, क्या बोल रहा है, 2x प्लस 9 बराबर 0। 2x प्लस 9 बराबर 0, तो मुझे x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2x ये आएगा -9, और x क्या होगा, -9 अपॉन, जल्दी से बता दो, 2 कैंसिल करोगे तो 4.5, माइनस का 4.5, ये आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, पूछा है वन वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करो, वन वेरिएबल में इसको आप रिप्रेजेंट करके बता दो। ठीक है सर, करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट। तो देखिए वन वेरिएबल में करते थे क्या होगा, ये नंबर बनाया, लाइन बना दी मैंने, ये मेरी क्या है, लाइन है, ठीक है। सेंटर पॉइंट क्या है मेरा 0, इधर वाला क्या है प्लस का 1, ये क्या हो गया +2 +3 +4 और +5। किसी को कोई डाउट, इधर वाला रीजन नेगेटिव रीजन होता है, -1 -2 -3 -4, समझ आया, +1 +2 +3 +4 +5, और यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, हो रहा है ना क्लियर। तो देखो यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो बेटा अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो +1 +2 +3 +4 +5, ये क्या हो गया, -1 -2 -3 अब ये -4.5 है, इसको मार्क करना है, और आगे पॉइंट ले लो, एक और आगे पॉइंट और ले लो, ये हो गया -5, इस वाली जगह पे क्या आ गया, माइनस का 4.5, माइनस का 4.5, यही तो होगा, इसी पॉइंट पर तो आएगा, यही तो रीजन है, माइनस का 4.5। क्लियर, समझ आ रहा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते। तो ये तो था फर्स्ट वाला सवाल, था मेरा फर्स्ट वाला सवाल मैंने किया आपके साथ। अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, इसके बाद ये नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, अब दो वेरिएबल बता दो, टू वेरिएबल्स बता दो। ठीक है सर बताते हैं, टू वेरिएबल इक्वेशन थी ये, तो बताइए फटाफट मुझे। तो 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब बताओ, अगर मैं अब लेता हूं एट, अगर मैं y बराबर 1 लेता हूं, y बराबर 0 लेता हूं, तो x कितना आएगा, x कितना आएगा, माइनस का 4.5। अगर y में 1 लेता हूं तो x कितना आएगा, अगेन माइनस का 4.5। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो y में 0 ले रहा हूं और y 1 ले रहा हूं, और x कितना आ रहा है, माइनस का 4.5 माइनस का 4.5। ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है। व्हाट इज दिस, दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट कोई डाउट हो प्लीज बेटा मुझे बता देना, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। चलो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 पे कटिंग हो रहा है, क्लियर। तो बस मार्क करिए आप, पॉइंट दे दो, +1 +2 +3 +4 +5। सिमिलर यहां दे दें, -1 -2 -3 -4 -5। उसी तरीके से ऊपर दे दें, +1
+2 +3 +4 +5, उसी तरीके से नीचे दे दें, -1 -2 -3 -4 -5। क्या बोल रहा है? y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस का 4.5। x की वैल्यू माइनस का 4.5 और y की वैल्यू 1। ये ना कैसी लाइन है? दिस इज द ग्राफ। ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन का है? 2x + 9, ये इक्वेशन का बराबर 0। 2x + 9 बराबर 0 का आपका ये ग्राफ है। 2x + 9 बराबर 0 का ये ग्राफ है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। इस तरीके से बेटा ग्राफ बनेगा। सेकंड पार्ट मैंने आपको करके बताया है। आ रहा है कुछ समझ? इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को कर रहा हूँ इसी तरीके से। तो आपने देखा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन है बेटा। कार्टेशियन प्लेन में देखो मैंने ड्रॉ करके बताया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा होगा। देखो वापस क्वेश्चन देख लें, इसको समझ लें, इस क्वेश्चन को वापस समझ लें। क्वेश्चन ने पूछा क्या था? क्वेश्चन ने पूछा था गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 बराबर 0 एज ए इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल्स तो आपको पता है क्या होते हैं वेरिएबल्स? x y आर द वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल बात करूं मतलब x आएगा, और वही मैं 2 वेरिएबल की बात करूं तो क्या आता है बच्चों? x और y आ जाता है। आ जाता है ना? तो देखो बच्चों, अब पहला पूछा है इन 1 वेरिएबल बताना, तो मुझे इक्वेशन दे रखी है। क्या मैं इससे निकाल नहीं सकता? क्या मैं इससे निकाल नहीं सकता इक्वेशन से? तो मैं 2x + 9 को ऐसे लिख सकता हूँ। 2x क्योंकि y है नहीं यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख दूँ? 0y + 9 बराबर 0, ये लिख सकता हूँ। अब सबसे पहला सवाल ये था इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो 2x + 9 बराबर 0 है, तो 2x क्या होगा? इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा स्टूडेंट, और x क्या होगा? माइनस का 9/2। यू विल गेट माइनस का 4.5 इज द राइट आंसर। इस माइनस के -4.5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, और इसमें मैंने इसको क्या किया? प्लॉट किया। तो आपको पता है ये सेंटर पॉइंट 0 है, और इसके राइट हैंड साइड वाला जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं, और इसके इधर वाले साइड वाले होते हैं बच्चों नेगेटिव। मुझसे सवाल पूछा है माइनस का 4.5। अब देखो एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा या ग्राफ पेपर देगा तो और अच्छा बनेगा। तो आपको बेटा इक्वल डिस्टेंस पे रखना है इन सब। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 यूनिट का गैप रख रहा हूँ, तो आपको भी 1 यूनिट का इसके अंदर गैप रखना जरूरी है। समझ रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं करना कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके मत रखो। इट शुड बी यूनिफॉर्म, एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए। तो आप उसको तरीके से बनाएंगे। आपको जो मैं आज ये कराया मैंने क्वेश्चन, इसको आप ग्राफ में भी करना है। यू हैव टू कंप्लीट इन योर ग्राफ पेपर। और इसके इधर वाला रीजन क्या हो गया? नेगेटिव रीजन, -1 -2 -3 -4 -5। तो मुझे बोला गया -4.5, तो इस -4.5 को मैं कहाँ प्लॉट करूंगा? इस -4.5 को मैं 4 और 5 के बीच में यहाँ प्लॉट करूंगा। ये तो क्लियर हो रहा है आपको? समझ आया आप लोगों को स्टूडेंट? आगे देखते हैं सेकंड जो मेरे से पूछा गया था। सेकंड पार्ट क्या पूछा था? 2 वेरिएबल बताओ। तो मैंने उसको क्या किया? 2 वेरिएबल में पूछा तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। 2x प्लस, क्योंकि y था नहीं तो मैंने ये लिखा +9 बराबर 0। मैं अगर y 0 रखता हूँ तो x तो -4.5 ही आएगा, उतना ही आएगा ना। और अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो x कितना आएगा? माइनस का 4.5। x कितना आएगा? माइनस का 4.5। इसको मुझे प्लॉट करना है मेरे कार्टेशियन प्लेन के अंदर। दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन, ये मैंने बना दिया। ये x एक्सिस है, दिस इज माय x एक्सिस, और ये वाला हो गया मेरा y एक्सिस। ये क्या हो गया? मेरा y एक्सिस हो गया, और ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको बोलता हूँ ओरिजिन, ये हो गया 0। आपको पता है इसको मैंने क्या किया? प्लस प्लस ले लिया, और ये वाले क्या हो गए? नेगेटिव रीजन हो गए, और ये क्या हुआ? नेगेटिव, और वाला क्या होगा? हमारा पॉजिटिव। तो ये जो होता है क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये भी पता है आपको, जनरल में आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। और ये होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है?
फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होती है, प्लस प्लस। इजी है ना, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आगे कभी काम आ सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमने पढ़ा था ना, उसका ये लिंक था, मैंने बताया भी था कोई प्लस प्लस, क्योंकि प्लस जो फर्स्ट वाला होता है एक्स होता है, ये वाला होता है वाई। उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं तो ये क्या हो गया, ये कौन सा है पहला, माइनस, एक्स में माइनस है और क्या आ रहा है नेक्स्ट, वाई में प्लस। किसी को कोई डाउट? अब इधर आ जाओ, एक्स में क्या आ रहा है, माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस, माइनस माइनस। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आ रहा है बच्चों प्लस और आ रहा है माइनस, तो ये देखो साइन कन्वेंशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो ये तो चलो हमने एक नॉर्मल सी बात करी जो आपके नॉलेज में होना चाहिए था। तो मैंने देखो प्लॉट किया, एक्स की वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू -4.5 है, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू माइनस का 4.5। फिर मैंने बच्चों प्लॉट किया y की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट मेरी, 1 है, और x की वैल्यू माइनस है, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस का 4.5। तो पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं, देखो दिख रहा है आपको। तो मेक अ स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को पास करते हुए एक लाइन बनानी है आपको। तो ये जो लाइन बनी है आपकी, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की जो इक्वेशन है यही तो है, 2x + 9 बराबर, लिखा है मैंने 2x + 9 बराबर 0 ही तो लाइन है आप लोगों की। क्वेश्चन समझ आया? एक क्वेश्चन अपने हिसाब से मैं देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में दे रखा है। क्वेश्चन एक अपन खुद करते हैं अपने हिसाब से। चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है साहब, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, ये दे रखा है मैंने, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, इक्वेशन बना के दिखा दो। इक्वेशन क्या होगी जल्दी से बताओ, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 2x में से x गया, और ये कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 3 + 1, तो कितना आया x, ये आया 4। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है सर। कोई डाउट किसी को? x की वैल्यू 4 में लेके आ चुका हूँ, मुझे इसको प्लॉट करना है। प्लॉट कर सकते हो एक वन वेरिएबल के केस के अंदर, वन वेरिएबल में प्लॉट करना तो क्या होगा, ये x की वैल्यू 0, ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3, और ये हो गया +4। इधर की बात तो वैसे इधर की जरूरत है नहीं अपनों को, -2, -3, -4। अब आगे भी लिख सकते हो +5, और यहाँ आगे लिख सकते हो -5। क्लियर हुआ? ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया नॉर्मल, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर। +4 बोल रहा है, ये रहा +4, इसका नाम दे दीजिए 1 मिनट, ये मैंने डिनोट कर दिया। अब मुझे बोले ग्राफ बनाना है 2 वेरिएबल, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ जल्दी से बता दो, x + 0.y बराबर 4। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल है, और 2 वेरिएबल्स में लिखना है, तो मैंने इसको फॉर्म को इस तरीके से लिख दिया, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब देखो बच्चों आ गए, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू, मतलब अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आती है, 4, और अगर मैं y की वैल्यू बेटा 1 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी। इसको हम बनाए, क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बनाते हैं बच्चों, कैसे बनाऊंगा, मैंने वही वापस से कार्टेशियन प्लेन बनाया, दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो 0.0 से, जिसको बोलते हैं ओरिजिन। ये हो गया हमारा +1, ये हो गया हमारा +2, और ये हो गया हमारा +3, ये हो गया बेटा +4, और एक और ले लो +5। इसी तरीके से यहाँ ले लें, -1, -2, -3, -4 और -5। उसी तरीके से ऊपर लें, +1, +2, +3, +4, +5। उसी तरीके से नीचे लें, -1, -2, -3, -4, -5। ये मेरी क्या है, एक्सिस, एक्स एक्सिस लिखे यहाँ वैसे, और ये क्या हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए, और साथ में स्केल लिखना भी जरूरी होता है। स्केल, स्केल के 1 नंबर मिलते हैं, क्या लिखोगे, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट बराबर, मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, और दूसरा ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट बराबर
क्या होगा 1 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो किसी चीज को आप कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्क, आप रिटर्न में कैसे अपने को रिप्रेजेंट करते हो, वो बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट। आप अगर वर्बल ऐसे ही कर रहे हो तो वो अच्छा मजा नहीं आएगा आपको। अच्छी तरह इट शुड बी लेजिबल, राइटिंग शुड बी लेजिबल इन योर एग्जाम। एग्जाम में आपको एग्जामिनेशन में राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे आपको। तो देखो इसको क्या दिया है मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा एक y की वैल्यू 0 बच्चों, y की वैल्यू 0, ठीक है सर, x की वैल्यू 4 बेटा, x की वैल्यू 4, ओके फाइन, सही बात है। y की वैल्यू 1 है स्टूडेंट, y की वैल्यू 1 है, ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, बिल्कुल सही है। कैसा बनेगा ग्राफ, इट शुड बी लाइक, सॉरी, पास करते हुए जाएगा, ये पॉइंट से पास करते हुए जाएगा मेरा ग्राफ। तो ये इक्वेशन मैंने इजीली बना दी। आया कुछ समझ, x इज इक्वल टू 4 की लाइन है ये, x इज इक्वल टू 4 की मेरी ये लाइन है। तो देखो इस टाइप के ग्राफ के क्वेश्चंस भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं बेटा। अगर आप ये कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आप सोचते एग्जाम में नहीं आएंगे, कभी ऐसा होगा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देगा एग्जाम में। तो आपको मजा आया, कितने बढ़िया क्वेश्चन थे, हमने एक एक क्वेश्चन ध्यान से किया था। याद है फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चंस किए थे हमने, कैसे हमने उसको डिग्री सेल्सियस को निकाला था, फ़ारेनहाइट को कैसे निकाला था, हमने मेजर किया था, फिर हमने उसको ग्राफ में भी बनाया था। वी हैव टू ड्रॉ दिस पॉइंट इन द ग्राफ आल्सो। और दूसरे मैंने देखो क्वेश्चंस करके बताया थे आपको। तो मतलब इसमें बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको, इतना घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत टफ है। एक सिंगल 4 इसमें एक्सरसाइज थी हमारी, देखा था आपने, 4 एक्सरसाइज थी हमारे पास, और चारों एक्सरसाइज को हमने कितनी बढ़िया तरीके से सॉल्व किया गया है। तो आपको बस क्या है, प्रैक्टिस करनी है घर के अंदर। प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वन वेरिएबल को कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, टू वेरिएबल को कैसे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किए जाते हैं। इस टाइप की चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप सोच रहे हो कि इस तरीके से चल जाएगा, नहीं, आप क्लियर होना चाहिए कि कैसे मैं कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूँ। अब जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल हमारी इक्वेशन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। वन वेरिएबल बोलता हूँ तो मतलब x है, और टू वेरिएबल मतलब बोल रहा हूँ तो ये क्या x और y आ रहा है। और जब ग्राफ ड्रॉ करो तो ग्राफ आपको ऐसा ड्रॉ करना है, उसमें स्केल लिखना बहुत जरूरी है। स्केल क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, इसके भी एक नंबर होते हैं, इसके भी हमारे क्या होते हैं, मार्किंग स्कीम होती है। तो अभी जो देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया आज आपको, इस क्वेश्चन को आज आपको घर में करना है। घर में प्रैक्टिस किस में करोगे, ग्राफ पेपर के में। जैसे मैंने बनाया वैसे आप मुझे ड्रॉ करके बताओगे। अब देखो यहाँ पर तो डिस्टेंस बराबर नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल में ये इट शुड बी यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर का ले सकते हो, ले लो, 2 सेंटीमीटर रखोगे तो भी सही है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गलत नहीं है कि मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ या 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से इसको करना है। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है, बहुत इजी था। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर स्टूडेंट। तो प्लीज वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच, वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।